हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.5 तक करा दिया था क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था लॉग के थ्रू, है ना, यूजिंग लॉग। और वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्सरसाइज 5.5 है। y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉग इज मैंडेटरी, वहाँ पे दोनों साइड में लॉग लगाना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में आप लॉग लगाओ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। तो दैट इज x log y इज इक्वल टू y, दैट इज x log y इज इक्वल टू y log x। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log m की पावर n क्या होती है, n log m, पावर आगे आ जाती है। तो x log y इज इक्वल टू y log x। अब x log y में हमें इन दोनों के अंदर हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो x को हमने छोड़ा, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश, प्लस log y को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली y log x में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो y log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू वाई का वाई डैश। अब आप वाई डैश वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लो। x अपॉन वाई इंटू वाई डैश माइनस का log x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन में x माइनस का log y। इन दोनों में से आप वाई डैश कॉमन ले लो, टेक वाई डैश कॉमन, तो यानी यू विल गेट x अपॉन वाई माइनस का log x इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस का log y। वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स माइनस का log y अपॉन में x अपॉन वाई माइनस का log x। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, बट क्वेश्चन नंबर 14 तो बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली बोर्ड में आता है। cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। दोनों साइड में लॉग अप्लाई करो। लॉग का अप्लाई करते हैं पता है, देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। पावर आगे आ गई, पावर कम आ गई, पावर कम हो गई। जैसे y को आगे लिख दिया और एक पावर कम कर दी, ऐसा नहीं होता। देखो cos x में x क्या है, वेरिएबल, और पावर भी क्या है, वेरिएबल। तो जब बेस में वेरिएबल हो और पावर में वेरिएबल हो, मतलब नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, तो उस केस में समझ लो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में यू कैन नॉट डू बाय द नॉर्मल मेथड, यू हैव टू अप्लाई दी दैट इज लॉगरिथमिक मेथड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग यहाँ भी लगा दिया, लॉग वहाँ भी लगा दिया। तो लॉग जब दोनों साइड में लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग m की पावर n होती है, n log m, तो उसको लिख देंगे y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। y को हमने छोड़ा, log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x, cos x का माइनस साइन x, प्लस log cos x को छोड़ा, y का डेरिवेटिव y डैश। सिमिलरली इज इक्वल टू x log cos y का मतलब 1/cos y, तो 1/cos y का माइनस साइन y इंटू वाई डैश, प्लस log cos y को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1। अब हमें क्या करना है, जैसे कि माइनस का y इंटू टेन एक्स, प्लस जैसे कि ये हो गया हमारा, दैट इज माइनस का y इंटू टेन एक्स प्लस वाई डैश इंटू लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का x इंटू टेन वाई इंटू वाई डैश प्लस लॉग कॉस वाई। वाई डैश एक तरफ कर लो, विदाउट वाई डैश वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लो। जैसे कि वाई डैश लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। फिर आई हैव टेकन वाई डैश कॉमन इन बोथ द साइड, दैट इज log cos x प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू log cos y प्लस वाई टेन एक्स। तो वाई डैश निकालने के लिए log cos y प्लस वाई टेन एक्स ऊपर डिवाइड बाय log cos x प्लस एक्स टेन वाई नीचे। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 16 कैसे होगा, 12 तक तो क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवा दिया, 14 करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई है। दोनों साइड में लॉग अप्लाई करो, log एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर x माइनस वाई। तो log एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, देखो जब आप दोनों साइड में लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, log एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ए की पावर x माइनस वाई। तो log एक्स वाई को लिख लोगे log x प्लस log y, क्योंकि log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस का y log e की वैल्यू 1 होती है, तो log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस का y। दोनों साइड में y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन दिया हुआ है हमें। इस फंक्शन में हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तो पहले उन 4 ब्रैकेट्स की आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक सिंगल पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर दो, फिर डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें 1 x की जगह पे 1 रख के देख लो। मतलब पहले हमें चारों फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंगल पॉलिनोमियल में रिड्यूस करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हमें 1 रखना है और f डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 में देखो हमारे पास दो फंक्शन हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं और इसको तीन तरीके से डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि तीनों वेज से आंसर सेम आ रहा है क्या। तो पहले में लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि पहले फंक्शन को u मानो, सेकंड फंक्शन को v मानो। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 इसको आप छोड़ोगे और सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज़ वो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। सेकेंड ब्रैकेट को आप छोड़ोगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिकली वो आ जाएगा 2x माइनस का 5, ठीक। और फिर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल गेट अ सिंगल पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड वाले में अगर हम बात करें बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, उसमें आप पहले दोनों फंक्शन की स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई कर लो और एक सिंगल पॉलिनोमियल रिड्यूस कर लो। जब सिंगल पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएट करो तो वही आपका आंसर आ रहा होगा जो पहले पार्ट में आपने छोड़ रखा है। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दोनों इसमें क्या करना है, लॉगरिथमिक वाले में पहले फंक्शन को y मान लेना है। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन। दोनों साइड में लॉग अप्लाई करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। लॉग y इज इक्वल टू लॉग दिस इंटू दिस, फिर लॉग y इज इक्वल टू लॉग दिस ब्रैकेट प्लस लॉग दिस ब्रैकेट। लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, लॉग इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस का 5 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक। उसको सॉल्व कर लो, सही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इट विल टेक ए टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका आंसर वही आएगा जो आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट में अपना आंसर निकाल रखा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड। तो उसने पूछा है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, हाँ तीनों सेम आंसर आएगा, इसका आंसर यस है। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दो, 18 कोई मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है, जनरली एक कंसेप्ट है, उसको छोड़ो, लीव करो। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 5.6 विच इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो जो एक्सरसाइज 5.6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या है कि x और y एक डिफरेंट वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे x इक्वल में 2at स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज़ द फंक्शन ऑफ t। y इक्वल में a इंटू टी की पावर 4 है, y इज़ द फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे क्या है कि x और y जो वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है और हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो हाउ टू फाइंड, सी इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। दिस इज ये जो एक्सरसाइज है हमारी 5.6 पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये वाली बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस है। तो एक्सरसाइज 5.6 पे आते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 5.6 में देखो सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इक्वल में 2at स्क्वायर, वाई इक्वल में at की पावर 4। तो दैट इज dx अपॉन में dt, पहले हमने x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दैट इज dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 4at, पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई तो दैट इज 4at। ऐसे dy अपॉन dt हो जाएगा 4 इंटू फोर ए टी की पावर 3। अब हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा दैट इज dy अपॉन डी टी अपॉन में dx। ये याद करो आप, पहले मैंने x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 4at, फिर y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 4at क्यूब, फिर dy अपॉन डी एक्स निकाला, dy अपॉन डी एक्स आ गया dy अपॉन डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू है 4 इंटू ए टी क्यूब अपॉन में 4at, 4 से 4 a से a कट गया, आंसर आ गया टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का b साइन थीटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो माइनस का b साइन थीटा अपॉन माइनस का a साइन थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ से आएगा b अपॉन a। b अपॉन a इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। सीधा फोर्थ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन में t। तो dx अपॉन में dt दैट इज 4 इंटू 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 4 इंटू 1 4। dy अपॉन dt इज इक्वल टू फोर, 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो दैट इज माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी, माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आंसर है। समझ गए होगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। तो पहले हम x को थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यह आएगा dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा, प्लस उसके बाद कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का भी करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ऐसे y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो कॉस थीटा, उसके बाद माइनस 2 कॉस 2 थीटा,
ठीक। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा ऊपर अपॉन में माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 थीटा अपॉन थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो ए 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी टी या डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इक्वल में डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा ऊपर अपॉन में ए 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, ए से ए काट दो, माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन जो साइन थीटा है ना उसको ब्रेक कर लेंगे, साइन थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2 ये आंसर है। इसको आप स्कूल की नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे। सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 शायद क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, ठीक है, ये मैं करा दूंगा, आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x इज इक्वल टू ए कॉस टी, छूट गया जल्दी जल्दी में, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 5 नंबर का आया था, लास्ट ईयर आया था बोर्ड में, हमने कॉपी भी चेक की थी, 5 मार्क का क्वेश्चन था ये। डी एक्स अपॉन में डी टी, पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 10 टी बाई 2, 10 टी बाई 2 का सेक स्क्वायर टी बाई 2, टी बाई 2 का 1 बाई 2। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन 10 टी बाई 2 को लिखेंगे साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, सेक स्क्वायर टी बाई 2 को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 1 अपॉन 2 को आगे लिख लिया, ए कॉस से कॉस काट दिया, ए माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 पहुँच गया ऊपर, क्योंकि जब कटेगा तो भाई 2 है ना, ऊपर 2 है, देखो यहाँ पे एक कॉस आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे 2 कॉस है, तो एक कॉस बचेगा यहाँ से, तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस का साइन टी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू टी बाई 2 मतलब साइन टी बन गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए दैट इज़ 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ए 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, डन। अब आते हैं y इज इक्वल टू ए साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी, सिंपल है ये, सेकेंड वाला फंक्शन सिंपल है, फर्स्ट वाले में टाइम लगेगा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डेट इज डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, ए कॉस टी अपॉन में ए कॉस टी, सॉरी ए कॉस टी अपॉन में ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ए से ए कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी आ गया, दैट इज टेन टी, ये इसका आंसर है। बढ़े आगे, वेट नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो दैट इज डी एक्स अपॉन में डी थीटा, दैट इज, अब देखो थीटा का ये x जो है हमारा, थीटा का x जो है हमारा वो थीटा पे डिपेंडेंट फंक्शन है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हमने काट दिया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया, दैट इज ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा का पैरामीटर है वो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1, तो दैट इज डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, उसके बाद दैट इज प्लस, जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे दैट विल बिकम द प्लस, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा दैट माइनस का कॉस थीटा, कॉस से कॉस काट दो, दैट इज डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा विल बी कैंसिल, आंसर इज टेन थीटा, और टेन थीटा इज द आंसर। कोई प्रूफ तो करना नहीं है, क्वेश्चन में आंसर निकालना है। सी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में x इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी रूट में y इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। क्या किया, देखो दोनों साइड ने पहले तो रूट को एलिमिनेट करना है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, आई एम टेलिंग यू इजीएस्ट वे। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो, x² इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी।
दोनों इक्वेशंस मान के मल्टीप्लिकेशन कर लो। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर पाई बाई टू। ये बन गई हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर 2y इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 2x स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल में 0। तो 2x स्क्वायर वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का 2x वाई स्क्वायर। तो वाई डैश निकालने के लिए माइनस का 2x वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर वाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस का y अपॉन x आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो वाई डैश है वो हमारा माइनस का y अपॉन x है। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 5 दैट इज 5.7। 5.6 खत्म हो गए बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 5.7 विच इज द डबल डेरिवेटिव। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वन क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले y डैश निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो पावर आगे आ गई, पावर कम हो गई, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, तो y डबल डैश इक्वल में 2 हो गया, ये इसका डबल डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। पहले y डैश निकालेंगे, पावर आगे आ जाएगी, 20 इंटू एक्स की पावर 19। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 380 इंटू एक्स की पावर 18, है ना। तो बेसिकली पूरी एक्सरसाइज 5.7 में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया है ना मैंने, एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बात और, फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल होता है dy अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश या y1। सेकेंड ऑर्डर का सिंबल क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश एफ डबल डैश एक्स या y2, है ना। ऐसे ट्रिपल डेरिवेटिव का डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, वाई ट्रिपल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स, y3 एक्सेट्रा। ऐसे आप सिंबल यूज़ करोगे, बेसिकली वाई डबल डैश सिंबल यूज़ करो डबल डेरिवेटिव का, और एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो। पहले का जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।